Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss pharmacognosy various system of medicine part 4 Siddha system. We discuss Siddha system of medicine. It is the oldest system यानी कि ये जो सबसे पहले जो अगर कोई मेडिसिनल सिस्टम आया था तो वो सिद्धा सिस्टम था। सिद्धा सिस्टम में बेसिकली अपन पढ़ेंगे कि जो ट्रेडिशनल टाइम में या जो एंशिएंट टाइम में ट्रीटमेंट किया जाता था वो किस तरीके से किया जाता था, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स थे क्या क्या थे, डायग्नोस्टिक्स मेथड क्या थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इन दिस द सिद्धा सिस्टम इज द ओल्डेस्ट सिस्टम यानी कि सबसे पहले अगर कोई सिस्टम आया था ट्रीटमेंट के लिए यूजिंग मेडिसिन तो दिस इज अ सिद्धा सिस्टम। सिद्धा सिस्टम में बेसिकली क्या था कि ये सिर्फ और सिर्फ हर्बल मेडिसिन पे नहीं ध्यान देता था, ये बकायदा फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल स्टेट के साथ यानी कि स्पिरिचुअल हेल्थ को भी ध्यान में रखता था। दिस इज द ओल्डेस्ट सिस्टम इन विच सिद्धि विच मीन्स अटेनमेंट ऑफ परफेक्शन यानी कि जो सिद्धा शब्द है वो मिलके बना है सिद्धि से, जिसका मतलब है अटेनमेंट ऑफ परफेक्शन यानी कि परफेक्शन को प्राप्त करना। अब आदमी कोई भी परफेक्ट कैसे होगा जब वो फिजिकली मेंटली एंड इमोशनली स्टेबल हो। एंड दिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द तमिलनाडु यानी कि जो सिद्धा सिस्टम है जो कि ओरिजिन हुआ है वो हुआ है तमिलनाडु से। इन दिस द फादर ऑफ सिद्धा मेडिसिन अगस्त्य, गुरु ऑफ 18 सिद्धार्थ वर सेंटली पर्सनैलिटी वो अटेंड प्रोफिशिएंसी इन मेडिसिन थ्रू प्रैक्टिस ऑफ भक्ति एंड योगा। यानी कि जो सिद्धा सिस्टम है वो अगस्त्य जो है उन्होंने लिया था, उनके जो गुरु है जो सिद्धार्थ उनके थ्रू उनको बताया गया था, जो कि एक संत थे, एक संत पर्सनैलिटी थी। उन्होंने कहा था कि जो आप अटेनमेंट ऑफ परफेक्शन है यानी कि जो परफेक्शन है वो भक्ति और योगा से प्राप्त कर सकते हो। बेसिकली जो ये सिद्धा सिस्टम है ये जो शिव थे जो लॉर्ड हिंदुओं के, उन्होंने पार्वती जी को बताया था और पार्वती जी ने ये जो चीज है अपने बेटे को बताई थी और उन्होंने आगे अगस्त्य को पास की थी और आगे टू आगे ये चीजें चलती गई। और ये जो सिस्टम है जिसके अंदर योग एंड भक्ति प्लस ट्रीटमेंट्स ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि आगे अनफोल्ड हुई। शिवा अनफोल्ड द नॉलेज ऑफ मेडिसिन टू हिज वाइफ पार्वती विच देन वाज पास टू सिद्धार्थ यानी कि जो शिवा थे लॉर्ड, उन्होंने जो नॉलेज है मेडिसिन की योग एंड भक्ति की ये अपनी वाइफ को पास की बताई और उन्होंने ये सारी की सारी जो थ्योरीज थी जो नॉलेज थी वो सिद्धार्थ को एक्सप्लेन करी। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिद्धा सिस्टम यानी कि जो बेसिक प्रिंसिपल है सिद्धा सिस्टम का वो क्या है। तो जो सिद्धा सिस्टम का प्रिंसिपल है वो सेम टू सेम आयुर्वेदा जैसा ही है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि आयुर्वेदा है वो सिद्धा सिस्टम से ही मिलके बना है। बेसिकली सिद्धा सिस्टम ये कहता है कि कोई भी चीज है जो कि मैटर है उसके साथ एनर्जी अटैच्ड होगी तभी वो चीज है जो कि उसके अंदर कोई मूवमेंट होगी। तो उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जो मैटर है दुनिया में कोई भी चीज कोई भी कंपाउंड कोई भी एलिमेंट चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो प्लांट हो एनिमल्स हो, तो उसके अंदर मैटर विच रिप्रेजेंट्स शिवा एंड एनर्जी रिप्रेजेंट्स पार्वती। यानी कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स विच मे बी मैटर और एनर्जी। और कौन कौन से 5 एलिमेंट्स हैं जिनसे पूरी जो यूनिवर्स है वो मिलके बनी है, वही जो सेम चीजें जो आयुर्वेदा सिस्टम बताता था उन्होंने थोड़ा सा तमिलियन फॉर्म में शिव सिद्धा सिस्टम के अंदर होगा। जैसे कि पहला है मून, मून को कह दिया सॉलिड या फिर अर्थ, नीर जल या फिर वाटर, थी रेडिएशंस और फायर वायु यानी कि गैस एंड एयर एंड आकाशम यानी कि स्काई। यानी कि जो सिद्धा सिस्टम है वो भी यही कहता है कि जो दुनिया में जो भी चीजें हैं पूरी यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं वो बेसिक 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हैं। और वो कौन कौन सी हैं, अर्थ वाटर फायर एयर एंड स्काई। यानी कि ये सारी की सारी चीजें हैं जो अपनी बॉडी के अंदर है बैलेंस कर रही है, और अगर इनमें थोड़ा बहुत इम्बैलेंस आता है तो जो पर्सन है वो नॉर्मल से अनहेल्दी कंडीशन में चला जाता है। फिर अपन बात करते हैं इनके त्रिदोषास की। तो सेम एज आयुर्वेदा सिद्धा के अंदर भी वो त्रिदोषास हैं जो कि बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जो कि इन 5 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। लाइक त्रिगुणा द्रव्य और ह्यूमर्स मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स। यानी कि जो त्रिगुणा है, त्रिदोष कह दो, द्रव्य कह दो या फिर ह्यूमर्स कह दो, ये वही 5 एलिमेंट से मिलकर बने और अपनी बॉडी के जो सारे के सारे फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करते हैं। आयुर्वेदा में कौन कौन से थे, वात पित्त कफ, क्योंकि तमिलियन लैंग्वेज में है तो यहाँ पे अपने को काफी सारे शब्द हैं जो तमिल में मिलेंगे, जैसे कि वात यानी कि वातम, पित्ता यानी कि पित्तम एंड कफ यानी कि कर्पम। वन बाय वन अगर अपन इनको इंट्रोड्यूस करें तो वतम यानी कि वात इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्काई एंड एयर विच कंट्रोल नर्व्स एक्शन मूवमेंट सेंसेशन। यानी कि जो वात है वो मूवमेंट एंड सेंसेशन को कंट्रोल करता है। और जैसे कि अपन ने पहले वीडियोस में देखा था कि किसी की बॉडी है जिसके अंदर तीनों कॉम्बिनेशन में पाए जाएंगे, बट उसमें से कोई भी एक ह्यूमर या कोई भी एक त्रिदोष है जो डोमिनेटिंग में होगा यानी कि ज्यादा होगा। अगर वो ज्यादा हो जाता है तो उसके हिसाब से अपन उसकी पर्सनैलिटी को चेक करते हैं कि अच्छा ये आदमी इस तरीके की पर्सनैलिटी का है, इसके अंदर ये तरीके का जो त्रिदोष है वो डोमिनेटिंग है, अब इसके अंदर ये चीजें हो रही है इसलिए वो अनहेल्दी कंडीशन में जा रहा है।
तो अगर किसी भी इंसान की बॉडी में जो वात फंक्शन है, जो वतन त्रिदोष है, वो डोमिनेटिंग नेचर का होगा, तो वो क्या होगा, थोड़ा मोटा होगा। और अगर किसी पर्सन में वात बढ़ जाता है, फिर उसमें डिजीज सिम्टम्स आते हैं, तो वो डिजीज सिम्टम्स उसके अंदर क्या हो गए, फ्लूटुलेंस, गैस बनना, ओबेसिटी, मोटापा और एसिडिटी, ये सारे के सारे वात सिम्टम्स रहते हैं। पित्त की बात करें तो पित्त यानी कि फायर, बेसिकली बॉडी के अंदर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, डाइजेशन को कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि पित्त इज एसिड, एसिड फायर यानी कि स्टमक। ये सारी की सारी जो पित्त चीजें हैं वो पित्त से रिलेटेड होती हैं। इफ पित्त इज इंक्रीज, जैसे कि अगर किसी पर्सन में पित्त इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, अपन उसको कैसे पहचानेंगे कि या तो वो बहुत पतला होता चला जाएगा, डिम हो जाएगा, थक जाएगा, एनीमिक पर्सन होगा, ग्रेइंग ऑफ हेयर, बाल उसके व्हाइट होना शुरू हो जाएंगे, मेंटल डीअरेंजमेंट रहेगा, या फिर आइस का उसको जलने का एहसास होगा। तो ये जो पित्त बढ़ने के सिम्टम्स हैं। बेसिकली जो पित्त डोमिनेटिंग प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो दिखने में थोड़े पतले होते हैं और व्हाइटिश नेचर होता है और उनमें ब्लड नॉर्मल से कम रहता है। थर्ड है कफ। कफ बेसिकली इज मेड ऑफ अर्थ एंड वाटर, इट कंट्रोल द स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी, यानी कि जो ऑब्वियस नाम ही अर्थ है, तो अगर अपनी बॉडी के अंदर अपन बात करेंगे ऐसा कोई एलिमेंट है जो अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्टेबिलिटी को, बॉडी की स्ट्रक्चर को। तो अगर किसी पर्सन के बॉडी में कफ है जो डोमिनेटिंग फेवर का है, तो यानी कि स्टेबिलिटी वाला जो फेवर है वो डोमिनेटिंग में है, तो क्या होगा, उसके जो कैरेक्टर्स होंगे उस पर्सन के वो कैसे होंगे, उसका वेल बिल्ड शेप होगा, गुड कॉम्प्लेक्स होगा, वेल बिहेव्ड पर्सनैलिटी रहेगी। और अगर किसी पर्सन की बॉडी में कफ बढ़ जाता है एज अ डिजीज, तो अपन वो कैसे पता लगाएंगे, जैसे कि जॉन्डिस हो गया, हार्ट अटैक हो गया, हाई फीवर है, या फिर एनीमिक पर्सन है, तो ये तरीके से कफ के इंक्रीज होने के सिम्टम्स हैं किसी नॉर्मल बॉडी के अंदर। बात करते हैं डायग्नोसिस, यानी कि ये जो सिद्धा सिस्टम के अंदर अपन किस तरीके से डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट के बॉडी में किस तरीके का त्रिदोष है जो बढ़ गया है, या कौन से एलिमेंट को अपने को कंट्रोल करना जरूरी है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेटिव फैक्टर यूजिंग 8 थिंग स्टडीज, यानी कि सेम एज आयुर्वेदा, इसके अंदर भी 8 पॉइंट स्टडीज की जाती है। उसके आधार पर ये पता लगाया जाता है कि जो आदमी है या जो पर्सन है जिसको डिजीज है, उसमें त्रिदोषों में कौन सा डोमिनेटिंग है, प्लस राइट नाउ कौन सा इम्बैलेंस है जिसको अपने को बैलेंस करना है। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट इज नाड़ी, पल्स चेक की जाती है। हाई पल्स होगी यानी कि हाई बीपी है, हाइपर एसिडिटी हो सकती है, पत बढ़ सकता है। और वही अगर उसकी पल्स डाउन आती है, लो साउंड आती है, यानी कि बीपी है जो लो है, उसका वात बढ़ रखा है। फिर स्पीच, टंग, टंग का टेस्ट क्या है, तो बहुत टाइम टंग को क्या चीज सूटेबल होती है उसके हिसाब से अपने को पता चलता है कि जो त्रिदोष है उसमें से कौन सा बढ़ रखा है, या फिर कंट्रोल करने के लिए त्रिदोषों को अपन को काफी सारे फैक्टर्स देते हैं। जैसे कि पित्त अगर बढ़ जाता है तो जबान का जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाता है, अपने को हर चीज कड़वी कड़वी लगेगी खाने में। बट वही अगर किसी की बॉडी में अपने को पित्त बढ़ाना है तो अपन उसको स्वीट टेस्ट देंगे, स्वीट टेस्ट पित्त को बढ़ाने का काम करती है। देहम, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, नीरम, उसके बॉडी का कॉम्प्लेक्स कैसा है, मलम, फीकल डिस्चार्ज जो उसके एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हैं, उसके भी अपने को पता चलेगा कि उसकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो सही हो रही है या नहीं हो रही है। मूत्र, यूरिन एग्जामिनेशन एंड विजी यानी कि आइज इंस्पेक्शन, इन सब से अपन ये पता लगा सकते हैं कि बेसिकली उसकी जो डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी है वो कौन सी है। साथ ही साथ राइट नाउ जो पेशेंट इल है उसके अंदर कौन सा जो दोष है वो लीड कर रहा है और किसको अपने को कंट्रोल करना है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो बेसिकली सीधा सिस्टम के अंदर भी यही है कि आप रूट कॉज पता करो डिजीज का, ताकि डिजीज को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। बेसिकली दो तरीके से ट्रीटमेंट दिए जाते हैं यहाँ पे, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द ड्रग्स ऑफ द सेम कंस्ट्रूमेंट यानी कि गुण। यानी कि ये माना जाता है कि जैसे कि अपन पहले कुछ वीडियोस में सिस्टम्स में पढ़े थे कि बॉडी के अंदर क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, वैसे के वैसे मेडिसिन भी खाने पे सिम्टम्स देती है एक हेल्दी पर्सन में। तो वो जो सेम गुण वाली सिस्टम है, सेम गुण वाला जो आदमी जो हरकतें कर रहा है सेम गुण वाली, वैसे की वैसे अगर अपन मेडिसिन दे दें और अगर वो कम है तो क्या होगा, वो जो त्रिदोष है वो बैलेंस हो जाएंगे। और वही अगर त्रिदोष है जो अति हो रखे हैं तो उसके ऑपोजिट कॉम्बिनेशन वाली है जो गुण की हर्ब्स या फिर ड्रग्स दे दो तो उसका जो त्रिदोष है वो शांत हो जाएगा। दूसरा, करेक्शन ऑफ इम्बैलेंस, जो इम्बैलेंस हो रखा है वात पित्त ऑफ कफ में ड्यू टू सिम्टम्स या ड्यू टू किसी भी चीज से, उसको करेक्ट करना है। अब करेक्ट करने का तरीका क्या रहेगा, कम है तो उसको बढ़ाने की हर्ब्स दे दो, और डाउन है तो उसे सॉरी और ज्यादा है तो उसे घटाने की हर्ब्स दे दो। फॉर्मुलेशंस की बात करें कि भाई सीधा सिस्टम के अंदर बेसिकली फॉर्मुलेशंस कैसी कैसी होती हैं, तो नॉर्मली इसके अंदर भी सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड फॉर्मुलेशन रहती हैं, जिसमें कासियम यानी कि डिकॉक्शन, चूर्ण यानी कि पाउडर, तेलम यानी कि मेडिकेटेड ऑयल, चंद्रम यानी कि मेटल कॉम्प्लेक्स एंड भस्म यानी कि कैसिनेटेड ड्रग्स। यानी कि इसके अंदर भी तीन तरीके के सोर्स हैं, एक है हर्बल, एक है प्लांट्स एंड दूसरा है मिनरल्स। मिनरल्स के अंदर भी मोस्टली जो मेटल्स होती हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, उनके थ्रू इसके अंदर ट्रीटमेंट किया जाता है।
टाइप ऑफ ड्रग इन सिद्धा सिस्टम की अगर अपन बात करें तो अगेन मैंने आपको बताया कि 3 तरीके के सिस्टम्स हैं इसके अंदर भी, हर्बल प्रोडक्ट्स, इनऑर्गेनिक्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। हर्बल प्रोडक्ट्स को यहाँ पे क्योंकि तमिलियन ने सबसे पहले इसको फाउंड किया था तो थवारम कहते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को थाड़ू कहते हैं एंड एनिमल प्रोडक्ट्स को कहते हैं जगामम। तो बेसिकली ये जो 3 तरीके के जो मेडिसिन होते हैं वो सिद्धा सिस्टम्स में आते हैं और काफ़ी जो मेन यूज किए जाते हैं सिद्धा सिस्टम में एज अ हर्ब्स। उससे अगर अपन एग्जांपल की बात करें लाइक पेपरबर्ड सोनिफेरम विच इज नोन एज अभिनी इन सिद्धा सिस्टम, स्ट्राइगोसनक्स vomica, अथी, यूफोबिया नेरिफोलिया हेल्कली, नेरियम इंडिकम अलारी, धतूरा, गोमाथाई एंड अलोरा बार्बेडेंसिस राथाफोलियम। यानी कि बेसिकली जो सिद्धा सिस्टम है वो इस चीज़ पे बेस है कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट तो दिया जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ जो आपकी मेंटल स्टेट है यूजिंग मेडिकेशन, यूजिंग योगा एंड सिद्धि, आपको उसको भी बैलेंस करना है, तभी जाके आपकी जो बॉडी है वो वेल बैलेंस हो पाएगी और एक हेल्दी या फिर आप एक परफेक्शन को पा पाओगे। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.